हेलो दोस्तों। तो एक्सरसाइज 1.1 में हमारा 1 2 हो गए हैं। अब 3 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 3 नंबर। तो 3 नंबर में क्या गिवन है, देखिए। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज r इक्वल टू a कॉमा b इज सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इसका मतलब हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो हमारा सेट क्या गिवन है, 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन क्या है, a कॉमा b इज सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1। तो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बताना है। तो रिलेशन को हम सेट वेक्टर फॉर्म में कर लें, वेक्टर फॉर्म से। तो क्या बनेगा इसमें, देखिए a b इक्वल टू a प्लस 1 है, b इक्वल टू a प्लस 1, तो बनेगा 2 कॉमा 1 3 कॉमा 2 4 कॉमा 3 5 कॉमा 4 6 कॉमा 5। तो ये हमारा हो गया रिलेशन। अब हम इसे सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे पहले। सिंस 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 इज नॉट बिलोंग्स टू R, hence R is not reflexive। आप सिमेट्रिक दिखाएंगे। Since 2 comma 1 belongs to R and 1 comma 2 belongs to R, 1 comma 2 is not belongs to R, ये given comma 2 रहेंगे ना, hence R is not symmetric। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिवली देखिए, सिंस 3 comma 2 belongs to R and 2 comma 1 belongs to R, but 3 comma 1 not belongs to R, hence R is not transitive। तो ये हमारा ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो अब है नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अब हम आएंगे इसके फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या गिवन है हमारा, सो दैट द रिलेशन आर in R defined as R equal to a comma B, A is smaller than or equal to B is reflexive and transitive but not symmetric। मतलब ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव लेकिन सिमेट्रिक नहीं, ये प्रूव करना है। तो देखिए इसमें R हमारा गिवन है A comma B is such that A is smaller than or equal to B, तो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बताना है कि ये है, और बताना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। ये बताना है। तो इसके लिए हमारा सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। सिंस A comma A belongs to R and R is reflexive, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक
2, 4 edge 2 is smaller than 4. 2 is smaller than 4, but 4, 2 is not belongs to R. ये तो हमारा R से बिलोंग करेगा, लेकिन ये R से बिलोंग नहीं करेगा क्योंकि ये 4 तो 2 से छोटा है नहीं, और लेकिन 2 4 से छोटा है। एज 4 इज ग्रेटर दैन 2, hence R is not symmetric। तो ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव एलिगेशंस A, B, B, C belongs to R as A is smaller than or equal to B, B is smaller than or equal to C, then A is smaller than or equal to C, C it belongs to R, hence R is transitive। जब A इस B से स्मॉल भी और इक्वल भी, और B C से स्मॉल और इक्वल भी, तो A भी C से स्मॉल भी होगा और इक्वल भी। तो ये हमारा मेड ट्रांजिटिव भी, तो ये हमारा जो फ्लेक्सिबल है ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आएंगे इसके फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है। चेक वेदर द रिलेशन R in R defined by R equal to A, B, A is smaller than or equal to B cube is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव। ये बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है। आपको देखिए इसमें कहाँ गया क्वेश्चन, चलिए ये वाला बता देते हैं। R equal to A, B is such that A is smaller than or equal to B cube। तो देखिए एक इसमें एग्जाम्पल से बता दें हम आपको। A equal to 1/2 and B equal to 1/2, then 1/2 is greater than 1/2 cube। 1/2 क्यूब क्या हो जाएगा 1/8, 1/8 1/2 से छोटा। तो क्लियरली R is not reflexive। अब सिमेट्रिकली तो सिमेट्रिकली कैसे होगा, लेट A equal to 1 and B equal to 2, then 1 is smaller than 2 cube। 2 cube क्या होगा 8, 1 8 से क्या होगा छोटा होगा, लेकिन बट 2 cube is not less than 1। 2 cube इसके उल्टे वाले केस में क्या होगा, ये साइन इधर चला जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि 2 क्यूब 1 से छोटा होगा, 8 1 से छोटा हो नहीं सकता। तो हैंस R is not symmetric। ये सिमेट्रिक नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। 3, 3/2, 3/2, 6/5, मतलब A ये हो जाए B ये हो जाए, तब क्लियरली A B ये B C है, तो फिर क्लियरली 3 is smaller than 3/2 cube and 2/3 is also smaller than 6/2 cube। ओके,
ओके 6/2 क्यूब, ठीक है 6/2 नहीं होगा 6/5, तो अगर 3,6/5 is not belongs to R, 3 is greater than 6/5 क्यूब, ये तो आपको पता ही है 3 6/5 क्यूब से बड़ा होगा, hence R is not transfer, तो ये भी नहीं हमारा transfer। अब हम आएंगे इसके 6 नंबर क्या गया है, so that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तब देखिए 6 नंबर में सेट है 1, 2, 3 और R है 1, 2, 1। इसमें हमें बताना है ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है ना, ये बताना है क्वेश्चन लिखिएगा। तब इसमें क्या बनेगा हमारा कंस्ट्रक्टर से हम करते हैं 1, 1, 2, 2 is not next to R, hence R is reflexive। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें रिलेशन हमारा साफ दिया है 1, 1 नहीं है 2, 2 नहीं है, मतलब ये हमारा रिलेशन नहीं है, तो सिमेट्रिक 1, 2 belongs to R and 2, 1 also belongs to R, and R is symmetric। तो ये हमारा सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव लिए 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R, but 1, 1 is not belongs to R, hence R is not transitive। देखिए हमको ये जो दिखाना था कि ये सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये हमारा ये भी प्रूव हो गया हमारा। अब 7 नंबर में आते हैं इसके 7 नंबर में क्या है देखिए so that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R equal to x, y is such that x and y have same number of pages। जो x और y है उसके सेम नंबर ऑफ पेज हैं, मतलब एक जैसे पेज। इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, अरे इक्विवेलेंट बताना मतलब इक्विवेलेंट में 3 होते हैं हमारे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, तो ये 3 बताने हैं नहीं, सेम प्रोसेस रहेगा सभी क्वेश्चन की तरह। तो 7 नंबर में लिखते हैं R equal to x, y is such that x and y have same number of pages। समझ लीजिए जैसे x का 1 है पेज तो y का भी 1 होगा, x का 2 है तो y का भी 2 होगा, इस तरह से बता गया। तो पहले रिफ्लेक्सिव x, x belongs to R, y belongs to R, hence R is reflexive। ये आपको समझ में है, देखिए x, x बिलोंग्स R करेगा, y, बिलोंग R करेगा क्योंकि ये सेम नंबर ऑफ पेजेस है ना। देखिए जैसे x इक्वल टू 1 आपने लड़ किया, y इक्वल टू 1 भी हो जाएगा क्योंकि सेम नंबर ऑफ पेज है ना। तो फिर आप इसमें 1, 1 पुट करेंगे तो x, y था
अब x इक्वल टू वाई हो गया। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, ये सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x इक्वल टू वाई, तो आप x की y की जगह x भी कर सकते हैं, अगर x की जगह y भी कर सकते हैं। तो x इक्वल टू वाई मतलब x भी कर सकते हैं और y भी कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गई। ये आपको पेपर में लिखना नहीं है इसका, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया। अब सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिंस x, y belongs to R and y, x belongs to R, hence R is symmetric। अगर हम 1, 1 है तो ये वाला 1 इधर कर दें, ये वाला 1 इधर कर दें, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, सिंस x, y belongs to R and y, x belongs to R because x and y ये और या फिर y and x have same number of pages, hence R is symmetric। इनके सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक भी है। तो ये 7 नंबर हो गया हमारा। अब देखिए, अब 7 नंबर तक ही आज रहने देते हैं, 8 नंबर से हम अगले वीडियो में कराएंगे। तो अगर आप आगे भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो, और हम इस चैनल पर न्यू हैं तो अगर हमारा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।